नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आपका स्वागत है और आपका अपना खुद का बैच जिसका नाम क्या है, अभिनंदन बैच, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। इसके लिए जो मुलाकात का समय है अपना, जिसमें हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, वो समय क्या है? शाम को डेली 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यदि करना है सपनों को साकार तो मिलना होगा शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो इसमें जो हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक वो स्टीक अप्रोच के साथ हम लोग आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, जहां एग्जामिनर की सोच से हम आगे चल रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर की सोच से आगे नहीं चलेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो दिक्कतों का सामना ना हो, तो इसके लिए हमें एग्जामिनर की सोच से आगे चलना पड़ेगा। जहां एग्जामिनर सोचना बंद करता है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। यही मेन मोटिव है हमारे रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म का। तो गाइस, चलते हैं। आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपको मेंटर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा हमारे रोहित सर हैं, जो आपको मेंटर कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर। हमारे कपिल सर आपको इंग्लिश में मेंटर कर रहे हैं। और इसमें मैं खुद आपका अपना भाई अभिषेक, जो आपको जीएस में जनरल साइंस के अंदर मेंटर कर रहा है। और इस चेहरे को तो आप भूल ही नहीं सकते, समृद्ध सर। चलिएगा, तो आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। जल्दी से आप लोग इस क्लास को हर गली के कोने तक, हर घर तक, हर युवा बेरोजगार तक इस क्लास को आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी। और शुरुआत करते हैं सेशन की। आज का सेशन का सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 12 है। और इस पार्ट 12 में थोड़ा सा मैं रिकैप लेकर चलता हूं आप लोगों को। मैंने कहा था कि जो प्री संचरण तंत्र है, ये मैं हर बार बता रहा हूं, डेली बता रहा हूं आपको, कि जो प्री संचरण तंत्र है, इसके अंदर हमारे शरीर के 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वो 2 ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक तो ब्लड है हमारा, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? रुधिर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है वो आपका अपना हृदय है, जो आपका हार्ट। ये आपका अपना हृदय, जिसे आप क्या बोलते हो? हार्ट बोलते हो। तो इसमें हम लोग जो स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं ब्लड को लेकर। और ब्लड के अंदर आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है जब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और ये वो टॉपिक भी है जो आपकी डेली लाइफ में कभी भी इसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना जरूर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी अपनी जिंदगी है, उस जिंदगी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे भैया? हम लोग ब्लड ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, रुधिर समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? रुधिर समूह के नाम से जानते हैं। आज हम ये वाला पोर्शन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कभी भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है किसी को ब्लड देने की या किसी से ब्लड लेने की। जब भी हम लोग किसी से ब्लड लेते हैं या किसी को ब्लड देते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। कभी भी किसी भी वक्त हमें जरूरत पड़ सकती है ब्लड देने की और ब्लड लेने की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आज इसी ब्लड ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। और जल्दी से एक बार फिर मैं कहूंगा, आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करेंगे गाइस, जल्दी से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। और जो आपके मन में जितने भी ख्याल आ रहे हैं ब्लड ग्रुप को लेकर, उन सभी को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। जो ब्लड ग्रुप है, सबसे पहली बात आती है
कि इस ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका ब्लड ग्रुप है, जो आपका रुधिर समूह है, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो डिस्कवरी की गई, इसका जो आविष्कार किया गया, इसका क्या किया गया, आविष्कार किया गया। क्या आप लोग बता सकते हो इसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? इसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ है, इसकी डिस्कवरी किसने की है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो इसकी डिस्कवरी हुई है उस शख्स का नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। उस शख्स का नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। उस शख्स का नाम जो है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। शख्स का नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। इसने आपके ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या आने वाली है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सोचिएगा, जो ये वर्ड डिस्कवरी है, जो आपका वर्ड डिस्कवरी है, बायोलॉजी के अंदर इस वर्ड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सिंपल सी एक बात बताऊं यार, हम इस पॉइंट को, इस डिस्कवरी वाले वर्ड को हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं। आपकी, मेरी, हम सभी की डिस्कवरी हुई है ना, और वो डिस्कवरी किसने की है? हमारे बाप ने और हमारी मां ने। क्या हमारे बाप और मां के बिना हमारी डिस्कवरी संभव है क्या? नहीं है ना। तो क्या हम कभी कहते हैं कि अभिषेक डिस्कवर्ड बाय राजवीर सिंह, या सुमित डिस्कवर्ड बाय XYZ, या शीला डिस्कवर्ड बाय XYZ, या मीना डिस्कवर्ड बाय XYZ? कभी ऐसा बोलते हैं नहीं ना। हम क्या करते हैं, अभिषेक सन ऑफ फादर का नेम, सुमित सन ऑफ फादर का नेम, पीछे बाप का नाम लगता है। बाप का नाम लगना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाप ने हमारी क्या की है, डिस्कवरी की है। बाप के बगैर ये डिस्कवरी पॉसिबल ही नहीं थी। तो सेम एज इट इज मेरे भाई, बहुत कम इस वर्ड का यूज किया जाता है डिस्कवरी, और एग्जाम में सीधा सीधा क्या पूछ लिया जाता है आपसे, पूछ लिया जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। इसकी जगह पर क्या पूछ लिया जाता है, डिस्कवरी की जगह पर आपसे पूछ लिया जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या पूछ लिया जाता है मेरे भाई आप लोगों से, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। रुधिर समूह का जनक किसे कहा जाता है? रुधिर समूह का जनक, रुधिर समूह का जनक, रुधिर समूह का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी बात होगी फादर ऑफ ब्लड ग्रुप की, रुधिर समूह के जनक की, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, जब इन्होंने डिस्कवरी की ब्लड ग्रुप की, तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप दिए इन्होंने? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इन्होंने जो ब्लड ग्रुप दिए वो 4 टाइप के दिए। इन्होंने ब्लड ग्रुप जो दिए कितने टाइप के दिए? 4 टाइप के। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। रुधिर समूह के प्रकार, रुधिर समूह के प्रकार। हिंदी में, हिंदी वाले भाई भी नाराज ना हो बिल्कुल भी। रुधिर समूह के प्रकार, रुधिर समूह के प्रकार कितने प्रकार के हैं भाई? ये 4 प्रकार के। क्या क्या दिए ब्लड ग्रुप इन्होंने? तो देखिएगा, पहला दिया इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, पहला दिया इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, दूसरा दिया इन्होंने ब्लड ग्रुप बी, तीसरा जो इन्होंने दिया, अरे सॉरी ये क्या हुआ भैया, हाँ सही आ गया। तीसरा जो दिया इन्होंने वो कौन सा दिया? ब्लड ग्रुप, नोट करते रहेंगे आप लोग साथ के साथ इन सभी पॉइंट्स को, ब्लड ग्रुप ए बी। और फोर्थ और लास्ट कौन सा दिया इन्होंने? ब्लड ग्रुप ओ। फोर्थ और लास्ट कौन सा दिया इन्होंने? ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा दिया मेरे भाई? ब्लड ग्रुप ओ।
तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये चारों के चारों ब्लड ग्रुप किसके द्वारा दिए गए हैं? कार्ल लैंडस्टीनर के। अब आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आता होगा, आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 4 ब्लड ग्रुप को किस आधार पर दिए, किन फैक्टर्स पर दिए, किस बेसिस पर इनको दिया। यह सबसे अहम पॉइंट है और एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे भाई। यहां से क्या पूछा उन्होंने कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किस आधार पर रुधिर समूह को बांट दिया, प्रकार दे दिए, टाइप्स उनकी बना दी, किस आधार पर, किन फैक्टर्स पर, किन बेसिस पर। तो आज वही देखने वाले हैं हम लोग। जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा गाइस, हरी अब जल्दी से नोट करेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं आप लोगों को साथ के साथ समय भी दे रहा हूं। चलिएगा, अब यहां देखिएगा, अब यहां देखिएगा, जो आपके ब्लड ग्रुप हैं, जो आपके ब्लड ग्रुप हैं, जो आपके क्या हैं? ब्लड ग्रुप है। हिंदी वाले भाई बिल्कुल भी नाराज ना हो, हिंदी वाले मेरे भाई बिल्कुल भी नाराज ना हो। हिंदी वालों का विशेष ध्यान है इस प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली हिंदी वाले भाइयों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, हम लोग हिंदी के अंदर भी चीजों को लेकर आ रहे हैं साथ के साथ। रुधिर समूह, ये जो आपके रुधिर समूह है, जो आपका ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप, इसकी जो डिस्कवरी हुई, इसका जो आविष्कार हुआ, आप सभी को पता है इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा हुई? मैंने अभी अभी बताया था आपको। इसकी जो खोज हुई किसके द्वारा हुई? इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता कौन है? अभी अभी मैंने नाम बताया था। इनके जो खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर। ये नाम है मेरे भाई, हिंदी इंग्लिश में ये एक जैसा रहेगा। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है साहब, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या किया है? ब्लड ग्रुप को दिया है। किस बेसिस पर दिया? ऑन व्हाट फैक्टर्स ही गिव द ब्लड ग्रुप्स? किस आधार पर इन्होंने ब्लड ग्रुप रुधिर समूह को दिया? तो गाइस यहां ध्यान से सुनिएगा, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इनको पता था। इनको उस एक चीज का क्या पता था कि जो आरबीसी होते हैं, जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी के सरफेस पर एक प्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी के सरफेस पर एक प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन पाई जाती है। और आरबीसी के सतह पर, सरफेस पर जो प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का जो नाम है वो नाम क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। उस प्रोटीन का जो नाम है वो नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाई गई? इसके बारे में क्या पता लगा कि ये प्रोटीन सरफेस पर, किसके सरफेस पर? आरबीसी के सरफेस पर। इन्होंने इस आधार पर दिए और बताया कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये 2 चीजों से मिलकर बनी है। ये 2 चीजों से मिलकर बनी है। और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है एंटीजन ए, एक है एंटीजन ए, और दूसरा क्या है? एंटीजन बी। दूसरा क्या है? एंटीजन बी। इन्होंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की और इस शख्स ने बताया कि जो आरबीसी हैं उसके सरफेस पर एक प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम
ग्लाइकोप्रोटीन। और ये प्रोटीन इन दो चीजों से मिलकर बनी है। वो दो चीजों के नाम क्या है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन दो चीजों के क्या नाम है? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद होगा तो वो बताया गया ब्लड ग्रुप ए होगा। जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी मौजूद होगा उसका नाम दे दिया गया ब्लड ग्रुप बी। जिस आरबीसी के सरफेस पर दोनों मौजूद होंगे उनका नाम दे दिया गया ब्लड ग्रुप ए बी। जिस आरबीसी के सरफेस पर कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ओ। ये छोटा सा ब्लड ग्रुप है यार, इसमें आप लोगों ने तबाही मचा रखी है। ब्लड ग्रुप समझ में नहीं आता, कैसे पता लगाएं ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या, सॉरी ओ कौन सा होता है, ए भी कैसे होता है। छोटी सी बात है यार। तो भैया परेशान नहीं होना है, नहीं होना है परेशान बिल्कुल भी। आप लोगों के साथ रेडियन लेजेंड मेंटर्स हैं, बस आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा, हम आपकी नैया को पार लगा कर दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, इतना आया समझ में आप लोगों को। तो इन्होंने कहा, यहां देखिएगा, इन्होंने कहा जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए है, उस ब्लड ग्रुप ए के सरफेस पर, जो ब्लड ग्रुप ए है, इसके आरबीसी के सरफेस पर, ध्यान से देखिएगा, इसके आरबीसी के सरफेस पर, इसके आरबीसी के सरफेस पर, ये आरबीसी का सरफेस है, ये आरबीसी का सरफेस है। इस पे बताया इन्होंने कि क्या मौजूद है? एंटीजन ए। क्या मौजूद है? एंटीजन ए। क्या बताया इन्होंने? एंटीजन ए। तो सिंपल सा फंडा बोल दिया, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद होगा, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद होगा, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद होगा वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। तो क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं? लो, आप लोगों के लिए और आसान बना दूं। जिस आरबीसी के सरफेस पर, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद होगा, मौजूद होगा, वो ब्लड ग्रुप, वो ब्लड ग्रुप ए होगा, वो ब्लड ग्रुप ए होगा। कितनी आसान सी लैंग्वेज है और कितने आसानी से हम लोग इसे क्या कर पा रहे हैं? आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? बस यार यही तो चाहिए आप लोगों को, यही तो चाहिए। अब बच्चों वाला बन गया ना, ये बिल्कुल नर्सरी क्लास का बन गया है यार ब्लड ग्रुप आपका, बिल्कुल। हम बात करें किसकी? अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? ब्लड ग्रुप बी के। ब्लड ग्रुप बी किसे कहा जाता है? इसकी पहचान क्या होगी? किसकी? ब्लड ग्रुप बी की। तो यहां देखिएगा, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी वो होगा जिस आरबीसी के सरफेस पर, जिस आरबीसी के सरफेस पर, ये आरबीसी का सरफेस है मेरे भाई, ये आरबीसी का क्या है? सरफेस है। जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी मौजूद होगी, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी मौजूद होगी, लो भैया, बी क्या है? एंटीजन बी। बी क्या है? एंटीजन बी।
तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? वो रुधिर समूह कौन सा ग्रुप कहलाएगा भाई? कमेंट्स नहीं आए आप लोगों के यार। सो रहे हो के बावलो? अरे बावलो तुम तो सो गए, हद है यार तुम्हारी। कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा मेरे भाई। अब आप में से कहेंगे कुछ मेरे भाई सर डेफिनेशन, अरे भाई इसकी तो पहचान है क्या? वही लिखना है इसमें, जिस आरबीसी के सरफेस पर, जिस आरबीसी के सरफेस पर, बार बार लिखने की जरूरत है क्या ये बात? जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, कौन सी एंटीजन रे भाई? बी। कौन सी एंटीजन? बी मौजूद होगी, मौजूद होगी, वो ब्लड ग्रुप बी होगा। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा रे बाबा? कौन सा होगा? बी होगा। अब जिंदगी में भूल मत जाना, अब जिंदगी में इसे भूल मत जाना मेरे भाई, बिल्कुल मत भूल जाना। ब्लड ग्रुप ए और बी कौन सा होगा? एक ही पहचान है। वो क्या पहचान है? वो पहचान ये है, जिस आरबीसी के सरफेस पर, क्या पहचान है? जिस आरबीसी के सरफेस पर क्या होगा? एंटीजन ए, वो ए। जिस आरबीसी के सरफेस पर क्या होगा? एंटीजन बी। तो वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा यार। नहीं तो सिंपल सा फंडा देखो, जिस पर जो अल्फाबेट है, जिस पर जैसा अल्फाबेट है वो वही ब्लड ग्रुप है। अल्फाबेट ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, अल्फाबेट बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी है। सिंपल सी बात। चलो देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी को, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब बात किसकी करेंगे? ब्लड ग्रुप बी की बात, ए बी की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप ए बी की बात करेंगे। यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया। ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी वो होगा जिस आरबीसी के सरफेस पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जिस आरबीसी के सरफेस पर, जिस आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन्स मौजूद होंगे, जिस आरबीसी के सरफेस पर दोनों मौजूद होंगी, ए बी बी बी, ए बी बी बी, ए बी बी बी, ए बी 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 बी। अरे ये वो बी बी नहीं, ये B4 एंटीजन बी है बाबा। कहीं और पहुंच जाओ आप सपनों की दुनिया में, वहां नहीं पहुंचना है आप लोगों को। अभी वो समय दूर है, अभी दिल्ली दूर है। वो समय कब आएगा? जब आप इंस्पेक्टर की टोपी आपके सिर पर होगी, तब वो समय आएगा। कौन सा? बीबी। कौन सा? बीबी वाला। चलिएगा, ये क्या है आपका? एंटीजन बी है, ये वो बीबी नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो यहां देखेंगे आप लोग, ए क्या है आपका? एंटीजन ए है। ए क्या है आपका? एंटीजन ए है। और बी क्या है आपका? एंटीजन बी है। बी क्या है आपका? एंटीजन बी है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जिस आरबीसी के सरफेस पर दोनों मौजूद होंगे, एंटीजन ए बी और बी बी, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा आपका? ए बी कहलाएगा। यहां देखिएगा साहब, ये दोनों के दोनों एंटीजन्स, ये दोनों के दोनों एंटीजन्स, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी बी, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? आप सभी को पता है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है मेरे भाई? ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। क्या बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। मानते हो ना? तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि जिस आरबीसी के सरफेस पर, जिस आरबीसी के सरफेस पर, जिस आरबीसी के सरफेस पर
ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होती है। ग्लाइकोप्रोटीन, जिस आरबीसी के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। जिस आरबीसी के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि एंटीजन ए और एंटीजन बी पाई जाती है, वो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। यस और नो? यस और नो? बहुत अच्छे। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया आपका? ए बी। अब बात करेंगे हम किसकी? ब्लड ग्रुप ओ की। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप ओ, जल्दी से आप लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप ओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप ओ हम किसे कहेंगे? ब्लड ग्रुप ओ उसे कहेंगे जिस आरबीसी के सरफेस पर, यहां देखिएगा, जिस आरबीसी के सरफेस पर, ये आरबीसी का सरफेस बना दिया, क्या हो? कुछ भी ना पाया जाता हो। क्या हो? कुछ भी ना पाया जाता हो। ना तो एंटीजन ए मौजूद हो, ना एंटीजन बी मौजूद हो, ना एंटीजन ए मौजूद हो, ना एंटीजन बी मौजूद हो। तो उसे हम लोग किसका नाम दे देंगे? ब्लड ग्रुप ओ का नाम दे देंगे। तो क्या हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, यहां पर क्या है? अब्सेंस है। यहां क्या है? अब्सेंस है। यहां पर क्या है? अनुपस्थिति है। किसकी अनुपस्थिति है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, यहां पर ना तो एंटीजन ए मौजूद है, ना तो यहां पर एंटीजन ए मौजूद है, और ना ही यहां पर एंटीजन बी मौजूद है। ना तो यहां एंटीजन ए मौजूद है और ना ही यहां पर एंटीजन बी मौजूद है। तो क्या ये भी हम बोल सकते हैं कि यहां पर कंप्लीट ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट है? यहां पर हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट, कंप्लीट ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट बोल सकते हैं ना? क्यों? वो इसलिए बोल सकते हैं मेरे भाई कि एंटीजन ए और बी दोनों मिलकर किसको बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन ही तो बनाते हैं ना। तो मैंने क्या अलग लिख दिया? यही तो लिख दिया, ग्लाइकोप्रोटीन क्या एब्सेंट है। तो याद रखिएगा, जिस आरबीसी के सरफेस पर, याद रखिएगा आप लोग कि जिस आरबीसी के सरफेस पर कोई भी पार्ट ग्लाइकोप्रोटीन का, मतलब कि ना तो एंटीजन ए ना एंटीजन बी उपस्थित नहीं होती, तो हम उसे किसका नाम देते हैं? ब्लड ग्रुप ओ का देते हैं। अब दिक्कत यहां आ गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उठा दी कार्ल लैंडस्टीनर के ऊपर। क्या बातें उठाई? उन्होंने कहा कि जब आरबीसी के ऊपर कुछ नहीं मिलता तो इसके अंदर का हमें बता दो, अंदर क्या मिलता है। अब जो जानकारी थी हमारे कार्ल लैंडस्टीनर के पास, वो जानकारी किस चीज की थी? सिर्फ सरफेस ऑफ आरबीसी की। जो जानकारी मौजूद है हमारे कार्ल लैंडस्टीनर के पास, वो किसकी है? सरफेस ऑफ आरबीसी की जानकारी है। अब इनसाइड द आरबीसी तो नहीं पता उन्हें कुछ। और जब इसकी जानकारी थी किनको? कार्ल लैंडस्टीनर को। वो सिर्फ यही थी कि आरबीसी के सरफेस पर क्या पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन दो चीजों से मिलकर बनी है। वो किससे मिलकर बनी है? एंटीजन
ए और एंटीजन बी, इसी आधार पर क्या दे दिए थे? ब्लड ग्रुप दे दिए थे, जो जानकारी थी। इसी आधार पर ही तो क्या दिए है? ब्लड ग्रुप। इसी आधार पर ही तो हमने पढ़े हैं ब्लड ग्रुप को। देख लो यहां पर, देख लो, हम एक एक करके देख लेते हैं। मैंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है आपके, एक बार प्लीज मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां देखिएगा, जो आपका ब्लड ग्रुप है, जो आपका रुधिर समूह है, इसकी जो खोज की गई, इसकी जो डिस्कवरी हुई, वो किसने की? कार्ल एंड स्टीनर ने। कार्ल एंड स्टीनर ने किस आधार पर की? एक जानकारी पर। जो जानकारी थी, जो इंफॉर्मेशन है इनके पास, वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? लाल रुधिर कणिकाएं के नाम से। लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिकाएं। तो जो ये जानकारी थी कि लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर, सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन पाई जाती है। और जो यहां पर प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या बताया? उस प्रोटीन का नाम बताया ग्लाइकोप्रोटीन। और ये प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनती है। किससे? एंटीजन ए से मिलकर बनती है और एंटीजन बी से मिलकर बनती है। इसी आधार पे ही तो बताया उन्होंने। कैसे बताया? इसी आधार पर कि जो ब्लड ग्रुप ए होगा, जो ब्लड ग्रुप ए होगा, उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? कि जो उसका आरबीसी है, उसके आरबीसी के ऊपर क्या नजर आएगा आपको? एंटीजन ए नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एंटीजन ए नजर आएगा। जिस आरबीसी के ऊपर आपको क्या नजर आ जाए? एंटीजन ए नजर आ जाए भाई, तो समझ जाना वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। यही तो लिखा है, जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद होगा, वो ब्लड ग्रुप ए होगा। इससे आसान और सरल कहीं नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकती है। आया समझ में? क्या बात है, अब तो मुस्कुरा दो जरा। चलिएगा, उसी प्रकार मैंने ब्लड ग्रुप बी को बताया। जो आपका ब्लड ग्रुप बी है वो कौन सा है? ब्लड ग्रुप बी वो है जिस आरबीसी के सरफेस पर क्या पाया जाता है? एंटीजन बी पाया जाता है। जिसके ऊपर क्या मिलेगा? एंटीजन बी मिलेगा। क्या? बी। वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। और वही बात हमने लिखा है कि जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी मौजूद होगा, क्या होगा? मौजूद होगी, वो ब्लड ग्रुप बी होगा। सरल और सिंपल। आगे ब्लड ग्रुप ए बी की बात की हमने। किसकी बात की हमने? यहां पर ब्लड ग्रुप ए बी की बात की। ब्लड ग्रुप ए बी में कहा जिस आरबीसी के सरफेस पर बी बी ए बी, बी बी ए बी, बी बी ए बी, बी बी ए बी, बी बी ए बी मौजूद होगा। मतलब कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद होंगी, तो भैया वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी। और ये दोनों एंटीजन्स मिलकर आपस में एक साथ जब मिलती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं? रे बाबा, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती हैं। लिखा क्या है? जिस आरबीसी के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि एंटीजन ए एंड एंटीजन बी पाई जाती है, उस ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाता है। ऐसे बावले हो रखे थे आप लोग। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ उसे कहा गया वो ब्लड ग्रुप जिस आरबीसी के सरफेस पर कुछ भी ना पाया जाता हो। जिस आरबीसी के सरफेस पर कुछ भी ना पाया जाता हो, कुछ भी ना पाया जाता हो, मतलब कि यहां पर क्या हो? अब्सेंस है। यहां पर क्या है? अनुपस्थिति है। यहां पर क्या है? अनुपस्थिति है। किसकी अनुपस्थिति है? एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनमें से कोई नहीं पाया जाता। और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? ग्लाइकोप्रोटीन।
मतलब कि ना ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कि एंटीजन और एंटीजन भी नहीं है, मतलब कंप्लीट ग्लाइकोप्रोटीन अब्सेंट है। तो नाम क्या दे दिया? ब्लड ग्रुप ओ। और इसी जानकारी के बेस पर कि आरबीसी के सरफेस पर यह प्रोटीन पाई जाती है, जिस पर ए मिलेगा वो ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस पर बी मिलेगा वो ब्लड ग्रुप बी होगा, जिस पर दोनों मिलेंगे वो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिस पर कोई नहीं मिलेगा वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। मुद्दे की बात तो यहां शुरू हो गई सर कि जिस आरबीसी के सरफेस पर कुछ नहीं है उसके अंदर की जानकारी बता दो। जिस आरबीसी के सरफेस पर कुछ नहीं है तो उसके अंदर की जानकारी बता दो। तो ये जानकारी मैं आपको अगले सेशन में बताने वाला हूं। इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगले सेशन में ये आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि आरबीसी का जो सरफेस है, जो आरबीसी है, सरफेस पर तो देख चुके हैं क्या है, जहां से हमें क्या मिले ब्लड ग्रुप। अब आरबीसी के अंदर क्या है, अंदर की बात वो हम अगले सेशन में लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग जितने भी मैंने ये क्लासेस ली हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, आप इन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से करेंगे साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो वो जो जानकारी है अगले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अब अलविदा लेता हूं गाइस। आप लोग अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। और अब आप लोगों का क्या हो चुका है, एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है और जो आपका एग्जाम कैलेंडर एसएससी ने दिया है उसमें सीएचएसएल का पेपर की डेट दे दी है, आपको सीपीओ के पेपर की डेट दे दी है, सीपीओ के साथ साथ आपको एमटीएस के भी एग्जाम की डेट दे दी है साहब। तो अब कमर कस लीजिएगा, सपनों को करना है साकार तो जुड़ना है रेडियन के साथ। बहुत बढ़िया। तो आज अब मैं अलविदा ले रहा हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद मेरे भाइयों, जय हिंद।